जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एलआईसी म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि एलआईसी म्यूचुअल फंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एनएफओ 24 जनवरी को ओपन हो चुका है और 7 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। अब ये जो फंड रहने वाला है, इसके अंदर मल्टीपल एसेट्स रहने वाले हैं। कौन से एसेट्स है? तो यहाँ पर ग्रोथ के लिए इक्विटी को यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर इनकम जनरेशन के लिए डेट को यूज़ करने वाले, साथ में स्टेबिलिटी के लिए भी काम में आता है, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए यहाँ पर कमोडिटीज़ को यूज़ करने वाले। कमोडिटी मतलब गोल्ड और सिल्वर। अब ये तीनों एसेट्स को यूज़ करके ये फंड बनाने वाले हैं, जिसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप बहुत ही ईजिली इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के चॉइसेस बहुत सारे हैं। लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, और कहाँ कहाँ पे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मोस्टली जो लोग हैं वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, तो वो है प्रॉपर्टी के अंदर। जो 100 रुपीज़ होता है उसमें से 51 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉपर्टी के अंदर। इसके बाद कहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट चॉइस समझते हैं लोग, तो वो है यहाँ पर गोल्ड। इसके बाद है बैंक डिपॉजिट मतलब एफडी वगैरह हो गया। इसके बाद हो गया यहाँ पर इंश्योरेंस फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूलिप जैसे प्लान्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद पीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम लोग इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मात्र 6% ही इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद आता है कैश। कैश इसको इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी पैसा वहाँ पर पार्क रहता है। अब ये जो कैलकुलेशन है, इसके अंदर से हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर से प्रॉपर्टी को हटा देते हैं। तो प्रॉपर्टी को हटा देने के बाद बाकी बचा हुआ इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होता है, तो 31% जितना होता है गोल्ड के अंदर, एफडी के अंदर होता है यहाँ पर 27% जितना, और बाकी बचा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने पैसों को पार्क करते हैं। अब ये जो फंड बनने वाला है, ये अलग अलग मार्केट सिनेरियो के अंदर किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर से रिटर्न किस तरीके से मिलते हैं अलग अलग मार्केट सिनेरियो के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर बुल मार्केट है, बुल मार्केट मतलब अगर शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस समय कितना रिटर्न मिल सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी जनरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फंड के थ्रू अगर आपने 2 मार्च 2020 के अंदर पैसा लगाया होता और 2/8/2021 के अंदर आपका रिटर्न कितना बना होता, तो यहाँ पर 27% जितना आपका रिटर्न बना होता, जो कि बहुत ही अच्छा फिगर हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, साइडवेज मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस एक ही जगह पर यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पर कितना पैसा बना होता, तो अराउंड 2.21% जितना रिटर्न हमें देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गोल्ड ने उस समय अच्छा परसेंटेज रिटर्न दिया था, यहाँ पर इक्विटी ने -0.02 मतलब बहुत ही कम रिटर्न दिया है, ना के बराबर। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है तो उस समय ये वाला जो फंड है उसने किस तरीके से रिटर्न दिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टी एसेट एलोकेशन ने -26.77% का रिटर्न दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्विटी ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस फेस किया है, -48.87%। टाइम पीरियड आप यहाँ पर देख सकते हैं 2008 से लेकर 2009 तक का ये टाइम पीरियड है। यहाँ पर डेट ने 6.55% का रिटर्न दिया है, गोल्ड ने यहाँ पर 32.27% का रिटर्न दिया है, और यहाँ पर इक्विटी ने लॉस किया है। लेकिन इन तीनों को मिला दिया, अगर इन तीनों एसेट क्लासेस को मिलाकर यहाँ पर कितना रिटर्न बैठा है, तो -26.77। अगर आप प्योरली इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो आपको इतना लॉस फेस करना पड़ सकता था, लेकिन आपके लॉस को यहाँ पर रिड्यूस किया गया है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा। अलग अलग एसेट क्लासेस के अंदर हमको कितना रिटर्न देखने को मिलता है, जनरली 3 साल के रोलिंग रिटर्न के अगर हिसाब से अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि डेट के अंदर हमें 6% से लेकर 10% जितना रिटर्न देखने को मिलता है। ये 36% टाइम्स और 37% टाइम्स हमको 6 से लेकर 10% जितना रिटर्न देखने को मिलता है। इक्विटी के अंदर कितना देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो मार्केट है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्रॉड वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। हमको यहाँ पर 12% से लेके अराउंड 22% जितना रिटर्न जनरली देखने को मिलता है। इसके बाद गोल्ड के अंदर कितना रिटर्न हमको देखने को मिल सकता है, तो 12% से लेके 20% जितना हमको रिटर्न देखने को मिल सकता है। और इन तीनों को अगर मिला देते हैं, इन तीनों को अगर मिलाने के बाद अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जनरली हमको यहाँ पर 8% से लेके 18% जितना रिटर्न यहाँ पर जनरली देखने को मिल सकता है।
और ये कितना टाइम पीरियड लिया गया है, तो यहाँ पर 3 साल का रोलिंग रिटर्न का टाइम पीरियड देखने को मिला है। तो उसके अंदर हमको 8% से लेके 18% जितना रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि अगर मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं तो उसके हिसाब से भी ये बहुत ही शानदार यहाँ पर हमें फिगर देखने को मिल रहा है। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ग्राफिकल वे में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है जो लाइन है ये है गोल्ड की, इसके बाद ये है इक्विटी और ये है डेट, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है मल्टी एसेट एलोकेशन। जो पिंक कलर की लाइन है उसको आप देख सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन की है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी, तो यहाँ पर रिटर्न किस तरीके से मिलते हैं, गोल्ड से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, डेट से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन इक्विटी से कम देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, सेफ साइड को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके आपके पोर्टफोलियो को लेकर चलने की यहाँ पर कोशिश करते हैं फंड मैनेजर्स, अलग अलग एसेट क्लासेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद। हर एक जो एसेट क्लास है उसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि डेट के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रिड्यूस इन वॉलिटिलिटी। जो वॉलिटिलिटी है उसको हम यहाँ पर फेस कर सकते हैं, उसके अंदर हमें रिडक्शन देखने को मिलता है। इक्विटी हमको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए, मतलब लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इक्विटी के अंदर तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और कमोडिटी हमको यूज़ करने को मिलता है अगर मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है तो हेजिंग करने के लिए, मतलब अपने कैपिटल को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए कमोडिटी यूज में होता है। अब यहाँ पर एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी के अंदर यहाँ पर 65% से लेके 80% जितना एसेट एलोकेशन हो सकता है। डेट के अंदर यहाँ पर मिनिमम 10 से लेके मैक्सिमम 25%, यहाँ पर गोल्ड के अंदर मिनिमम 10 से लेके मैक्सिमम 25% जितना, सिल्वर के अंदर मिनिमम 0% से लेके मैक्सिमम 10% जितना यहाँ पर एसेट एलोकेशन देखने को मिल सकता है। इस फंड के फंड मैनेजर्स रहने वाले हैं निखिल रुंगता, सुमित भटनागर और साथ में प्रतीक हरीश श्रॉफ। LIC म्यूचुअल फंड का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये NFO 24 जनवरी को ओपन हो चुका है और 7 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है 65% निफ्टी 500 TRI प्लस 25% निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स प्लस 10% प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गोल्ड। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 200 रुपीज़ पर मंथ आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया है और साथ में पिन कमेंट के अंदर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। और ये जो लिंक है ये मात्र LIC म्यूचुअल फंड का ही लिंक है, तो आप यहाँ पर ट्रस्ट करके इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड सबके लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लायक बन सकता है, और साथ में स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पर अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।